धर्म एक पावरफुल फोर्स है जो हमारी आस्थाओं और आदर्शों को आकार देता है। यह हमें अपनी पहचान और अपनेपन का एहसास दिलाता है। दुनिया भर के समाजों में इसका हमेशा से एक अहम रोल रहा है। यह सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को बचाए रखने में मदद करता है। पुराने रीति रिवाजों से लेकर आज के कानूनों तक धार्मिक कार्यों ने सदियों से शासन, सामाजिक ढांचे और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया है। धर्म ने नैतिक और व्यवहारिक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। भारत में आस्थाओं और समृद्ध इतिहास की धरती पर धर्म और समाज का रिश्ता खास तौर पर जटिल और दिलचस्प है। यहाँ की विविधता एक अनोखी रंगोली बनाती है। धार्मिक कार्य, रोजाना की प्रार्थना से लेकर बड़े समारोहों तक गहरी आस्थाओं की बाहरी अभिव्यक्ति है। ये कार्य सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। ये समुदायों को एकजुट कर सकते हैं, उद्देश्य का एहसास दिला सकते हैं और मुश्किल घड़ी में सांत्वना दे सकते हैं। ये सामाजिक एकता और आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल भेदभाव को सही ठहराने, हिंसा भड़काने और सत्ता के ढांचे को बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता है। धर्म का दुरुपयोग भी हुआ है। बहुलतावादी समाज की जटिलताओं को समझने के लिए धार्मिक कार्यों के ऐतिहासिक विकास, कानूनी निहितार्थों और सामाजिक प्रभाव को समझना बेहद जरूरी है। यह समझ हमें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करती है। यह खोज धार्मिक कार्यों और भारतीय समाज के बहुआयामी रिश्ते को गहराई से समझने की कोशिश करती है। यह हमें गहरी समझ और प्रशंसा देता है। यह जांचता है कि कैसे इन कार्यों का इस्तेमाल इतिहास में किया गया है, कानूनी ढांचे जो इन्हें नियंत्रित करते हैं और आधुनिक धर्मनिरपेक्ष भारत में इनकी जगह को लेकर चल रही बहसों को। यह हमें आलोचनात्मक सोच और संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। अतीत को समझकर हम वर्तमान की चुनौतियों का बेहतर समाधान कर सकते हैं और धार्मिक अभिव्यक्ति की सकारात्मक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। यह हमें एक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज बनाने में मदद करता है। धर्म और शासन का आपस में जुड़ाव सिर्फ भारत के लिए अनोखा नहीं है। यह एक वैश्विक घटना है जो सदियों से समाजों को आकार देती आ रही है। पूरी दुनिया में अलग अलग समाजों ने कानून, सत्ता और सामाजिक व्यवस्था के मामलों में आस्था के प्रभाव से जूझा है। चाहे वो प्राचीन मेसोपोटामिया हो या मध्य युगीन यूरोप, हर जगह धर्म का प्रभाव देखा गया है। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आधुनिक राष्ट्र राज्य तक उदाहरण है कि कैसे धार्मिक विश्वासों ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को आकार दिया है और सत्ता के प्रयोग को प्रभावित किया है। यह प्रभाव सिर्फ कानूनों तक सीमित नहीं था, बल्कि शासन के हर पहलू में देखा जा सकता था। यूरोप में कैथोलिक चर्च का सदियों तक बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। इसका प्रभाव राजाओं के राज्याभिषेक से लेकर किसानों के रोजमर्रा के जीवन तक फैला हुआ था। चर्च ने न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया, बल्कि राजनीतिक शक्ति को भी आकार दिया। चर्च की शिक्षाओं ने कानूनों को आकार दिया, कला और संस्कृति को प्रभावित किया और युद्धों के दौरान को भी निर्देशित किया। मध्य युगीन यूरोप में चर्च की भूमिका बहुआयामी थी, जो समाज के हर स्तर को प्रभावित करती थी। धर्म युद्ध उदाहरण के लिए पोप द्वारा स्वीकृत धार्मिक युद्धों की एक श्रृंखला थी, जो इस बात को दर्शाती है कि किस हद तक आस्था को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ये युद्ध न केवल धार्मिक उत्साह का परिणाम थे, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का भी हिस्सा थे। इस्लामी दुनिया ने भी शासन पर धर्म के गहरे प्रभाव को देखा। यहाँ भी धर्म ने न केवल आध्यात्मिक जीवन को निर्देशित किया, बल्कि राजनीतिक और कानूनी व्यवस्थाओं को भी आकार दिया। तुर्क साम्राज्य इतिहास के सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक ने शरिया कानून लागू किया, अपने कानूनी व्यवस्था को इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित किया। यह साम्राज्य एक उदाहरण है कि कैसे धर्म और शासन का गहरा एकीकरण हो सकता है। पारिवारिक मामलों से लेकर आपराधिक न्याय तक धार्मिक उपदेशों ने साम्राज्य के कानूनी ढांचे को निर्देशित किया। यह प्रभाव इतना व्यापक था कि समाज का हर पहलू इससे प्रभावित था। ये ऐतिहासिक उदाहरण धर्म और शासन के स्थायी रिश्ते को प्रदर्शित करते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे आस्था और सत्ता का आपस में जुड़ाव एक सार्वभौमिक विषय रहा है। ये दर्शाते हैं कि कैसे आस्था का इस्तेमाल सत्ता को वैध बनाने, कानूनी व्यवस्थाओं को आकार देने और विभिन्न संस्कृतियों और समय अवधि में सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने के लिए किया गया है। धर्म ने न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को भी परिभाषित किया।
इस वैश्विक संदर्भ को समझना भारत के विशिष्ट मामले और धार्मिक कार्यों और समाज पर उनके प्रभाव के साथ अपनी अनोखी यात्रा की जांच करने के लिए एक मूल्यवान ढांचा प्रदान करता है। भारत में धर्म और शासन का आपस में जुड़ाव एक समृद्ध और जटिल इतिहास को दर्शाता है, जो आज भी प्रासंगिक है। सामाजिक मानदंडों पर धार्मिक कृत्यों का प्रभाव गुंथा हुआ था और यह प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। भारत का रिश्ता हजारों साल पुराना है, जहां धर्म और संस्कृति ने मिलकर एक अनोखी सभ्यता का निर्माण किया। प्राचीन भारत में धर्म की अवधारणा, जिसे अक्सर धार्मिक कर्तव्य या ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रूप में अनुवादित किया जाता है, एक नैतिक और सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करती थी। यह व्यक्तिगत आचरण और समाज के संगठन दोनों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता था, जो सामंजस्य और संतुलन सुनिश्चित करता था। धर्म, जैसा कि वेदों और उपनिषदों जैसे पवित्र ग्रंथों में एनश्राइंड है, जीवन के हर पहलू में व्याप्त था, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामुदायिक। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि दैनिक जीवन के हर पहलू में देखा जा सकता था। जाति व्यवस्था, एक पदानुक्रमित सामाजिक विभाजन जो आज भी भारतीय समाज को प्रभावित करता है, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में अपनी जड़ें पाता है। 4 प्रमुख जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, को उनकी कथित आध्यात्मिक पवित्रता और सामाजिक स्थिति के आधार पर विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। इन भूमिकाओं और जिम्मेदारियों ने न केवल सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा, बल्कि एक संरचित समाज का निर्माण किया। जाति व्यवस्था से परे, धर्म ने पारिवारिक ढांचे, विवाह के रीति रिवाजों और विरासत कानूनों को भी प्रभावित किया, जिससे निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित हुई। कर्म की अवधारणा, यह विश्वास कि इस जीवन में किसी के कर्म उनके अगले जीवन में भाग्य का निर्धारण करते हैं, नैतिक व्यवहार को आकार देने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह विश्वास प्रणाली व्यक्तियों को नैतिक और व्यवहारिक दिशा निर्देश प्रदान करती थी, जिससे समाज में सामंजस्य और न्याय बना रहता था। धार्मिक अनुष्ठान और समारोह, जो अक्सर ब्राह्मण पुजारियों द्वारा आयोजित किए जाते थे, महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं को चिह्नित करते थे और प्राचीन भारतीय समाज में धर्म की केंद्रीयता को पुष्ट करते थे। इन समारोहों ने न केवल समुदाय को एकजुट किया, बल्कि धर्म के सिद्धांतों को भी दैनिक जीवन में एकीकृत किया, एक सामंजस्यपूर्ण और सुसंगत समाज सुनिश्चित किया। भारत में इस्लाम का आगमन पहले अरब व्यापारियों के जरिए और बाद में मुस्लिम राजवंशों की स्थापना के जरिए देश के पहले से ही विविध धार्मिक परिदृश्य में एक नया आयाम जोड़ता है। इस्लाम एकेश्वरवाद, विश्वासियों की समानता और शरिया कानून के पालन पर अपने जोर के साथ मौजूदा हिंदू परंपराओं के साथ बातचीत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। मुस्लिम शासक, खासकर मुगल साम्राज्य के दौरान, मुख्य रूप से हिंदू आबादी को शासित करने की जटिलताओं से जूझते थे, जबकि अपनी इस्लामी मान्यताओं का पालन करते थे। कुछ शासक, जैसे अकबर महान, ने धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों को अपनाया और समुदायों के बीच विभाजन को पाटने की कोशिश की, जबकि अन्य ने इस्लामी कानून की सख्त व्याख्याओं को लागू किया, जिससे कभी-कभी तनाव और संघर्ष होते थे। मुगल कानूनी व्यवस्था, जबकि मुख्य रूप से शरिया पर आधारित थी, हिंदू प्रथागत कानून के तत्वों को भी शामिल करती थी, खासकर पारिवारिक विवादों और विरासत के मामलों में। यह समन्वित दृष्टिकोण साम्राज्य के लोगों के विविध धार्मिक प्रथाओं को समायोजित करने की व्यावहारिक आवश्यकता को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान हिंदू और इस्लामी कानूनी परंपराओं के बीच बातचीत ने जटिल कानूनी परिदृश्य के लिए जमीनी कार्य किया, जो आज भारत में मौजूद है। कई समाजों में धर्म को अक्सर नियमों और सिद्धांतों के एक समूह में संहिताबद्ध किया गया है। ये संहिताएं न केवल व्यक्तिगत आचरण के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं, बल्कि बड़ी आबादी पर नियंत्रण करने के एक साधन के रूप में भी कार्य करती हैं। इन धार्मिक कानूनों का प्रभाव दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है, नैतिक निर्णयों से लेकर कानूनी व्यवस्थाओं तक। समय के साथ धर्म और शासन के आपसी संबंध ने सभ्यताओं को गहन तरीकों से आकार दिया है, जिससे एकता और संघर्ष दोनों हुए हैं। ऐतिहासिक और समकालीन समाजों की जटिलताओं को समझने के लिए इस गतिशीलता को समझना आवश्यक है।
एक राष्ट्र में जो धर्मनिरपेक्षता पर गर्व करता है, धार्मिक कानूनों और नागरिक कानूनों के बीच परस्पर क्रिया अक्सर एक जटिल चुनौती पेश करती है। हम कैसे सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाए? ये नाजुक संतुलन भारत में कई बहसों और कानूनी लड़ाइयों के केंद्र में है। कई सालों से कई ऐतिहासिक मामलों ने भारत में धार्मिक कानूनों के संबंध में कानूनी परिदृश्य को आकार दिया है। ये मामले न केवल मिसाल कायम करते हैं, बल्कि संविधान की विकसित व्याख्याओं को भी दर्शाते हैं। शाह बानो मामले से लेकर हाल ही में ट्रिपल तलाक के फैसले तक, न्यायपालिका ने इन संवेदनशील मुद्दों को नेविगेट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कानूनी लड़ाइयों और सामाजिक बहसों के बीच हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो बदलाव के पैरोकार और अधिकारों के संरक्षक के रूप में सामने आते हैं। ये व्यक्ति और संगठन अथक प्रयास करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जाए और कानून के ढांचे के भीतर प्रगतिशील बदलाव लागू किए जाएं। उनके प्रयास न्याय और समानता की स्थायी भावना का प्रमाण हैं। जैसे जैसे भारत बढ़ता और विकसित होता रहता है, आस्था और कानून के बीच नाजुक संतुलन को बनाए रखने की चुनौती हमेशा बनी रहती है। इसके लिए धार्मिक भावनाओं और संवैधानिक आदेशों दोनों की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है। अंततः लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां विविध विश्वास न्याय और समानता के सिद्धांतों के साथ मिलकर शांतिपूर्वक रहें।